तो हाय फ्रेंड्स, एक नया वीडियो टॉपिक में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे स्टेट जो बिहार सरकार द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अंतर्गत जो स्टेट एग्जाम कराया जाता है, जिसको कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा भी कहते हैं, उसका सिलेबस जारी कर दिया गया है। तो अभी हम लोग बात करेंगे जो पेपर 1 है, जो कि आप लोग पेपर 1 के अंतर्गत यदि जो कक्षा 9 और 10 के टीचर बनना चाहते हैं, जिसमें योग्यता है, तो उसके लिए फॉर्म भरते हैं। इसके लिए आप लोगों को मालूम ही होगा कि बीएड के साथ साथ जो है आप लोगों को ग्रेजुएशन करके बीएड होना चाहिए। तो ये इनका जो है योग्यता है। हालांकि उनका जो डमी एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है, जिसको कि आप वेबसाइट से जो स्टेट बीएसईबी का जो वेबसाइट है उससे आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। साथ ही साथ उसका सिलेबस भी जारी कर दिया गया है कि हम लोगों को पढ़ना क्या है। तो इसके रिगार्डिंग हम ये वीडियो टॉपिक लाए हैं। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी सब्जेक्ट का, जो कि हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं, जिसमें योग्यता है, तो उसको क्या क्या पढ़ना है। तो उसके बारे में चलिए हम लोग आज के इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ कुछ और भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट उनको भी हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। और साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि स्टेट जो है, स्टेट का तैयारी मैं भी कर रहा हूं, और हमसे जहां तक संभव हो सकेगा आप लोगों के लिए वीडियो भी लाएंगे, और जितना टॉपिक है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो मेरा जो है आप लोगों को बता दूं, मेरा जो है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों है, क्योंकि मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और साथ ही साथ बीएड किया हूँ। तो उसमें जो है कि हमने कई बार नेट की भी तैयारी की है, और नेट की तैयारी में उसका भी मुझे एक्सपीरियंस है, और इसका जो सिलेबस है नेट से जो 11th और 12th का है, वह नेट से मिलता जुलता है। तो उसके रिगार्डिंग हम वीडियो टॉपिक भी लाएंगे, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और समझिएगा। तो आज फिलहाल हम पेपर 1 को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पेपर 2 को भी डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिए और समझिए। देखिए, पेपर 1 में कह रहा है आप लोगों को जो पढ़ना है, संधि प्रकार सहित पढ़ना है, समास रचना एवं प्रकार सहित पढ़ना है, संक्षेपण पढ़ना है, और इसमें जो है जो भी संक्षेपण है उसका अभ्यास। तो संक्षेपण आप लोग जो 2007-8 में जो मैट्रिक किए होंगे, उस समय में मैट्रिक के परीक्षा में ये टॉपिक दिया जाता था संक्षेपण का। तो अभी जो है, अभी के अकॉर्डिंग यदि हम लोग बात करें, तो वर्तमान 2010 के बाद जो सिलेबस चेंज किया गया है, संक्षेपण को उससे हटा दिया गया है। तो संक्षेपण पढ़ेंगे, परिभाषित एवं तकनीकी शब्द पढ़ेंगे, उदाहरण उदाहरित वाक्यों में व्यवहारित शब्दों में से शब्दों की पहचान, मुहावरा और लोकोक्ति तो आप लोग जानते ही हैं, वाक्य का प्रयोग के बारे में, और वाक्य शुद्धि, जो अशुद्ध शब्द है वाक्य है उसको सही करना, पदबंध है, वाच्य एवं उनके प्रकार है, वाक्य के प्रकार है। अब यहाँ पर कह रहा है कि अलंकार है, अलंकार के भी बारे में इसमें दिया गया है। अलंकार में कौन सा अलंकार दिया हुआ है, और इसमें देखिए सप्त शक्ति व्यंजना है, अर्थालंकार और उपमा अलंकार के बारे में दिया है, रूपक दिया है, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, छंद। छंद को भी आप लोगों को पढ़ना होगा, और उसमें प्रमुख वर्णिक छंद है, और काव्य गुण और रस के भी बारे में दिया है। तो मतलब इसमें हम लोग यदि कहें कि पेपर 1 में जो है अधिकांश आप लोगों को व्याकरण का पर्सन आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसमें अधिक क्या है, व्याकरण है। और पेपर 2 में जो है वो उसमें सब्जेक्टिव, अधिकांश सब्जेक्टिव है। उसमें यदि हम लोग बात करें तो उसमें दिया हुआ है जो उपन्यास है, कहानी है, और हिंदी का उत्पत्ति है, हिंदी का विकास है, उसके बारे में बहुत सारे टॉपिक उसमें दिया गया है। तो इसमें जो है सिर्फ हम लोगों को क्या करना है, व्याकरण से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए हुए हैं, उस टॉपिक को हम लोगों को पढ़ना है। साथ ही साथ जो सेकेंड इसमें जो ये आप लोगों को बता दूं, पेपर जो है कुल 150 नंबर का होगा, जिसमें कि 2 सेक्शन में बटे होंगे, और पहला जो है 50 नंबर का होगा, जो हम लोगों ने पढ़ा है बीएड में जो टॉपिक था उससे रिलेटेड, और साथ ही साथ कुछ जो रीजनिंग है वो रहेंगे, और साथ ही साथ मैथ के भी कुछ पर्सन आप लोगों को देखने को मिलेगा। और उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से रिलेटेड 100 नंबर का क्वेश्चन रहेंगे, और उसमें से हम लोगों को विभिन्न
कैटेगरी के लिए अलग अलग जो कट ऑफ जारी किया गया है उसके अनुसार पासिंग मार्क लाना है। तो चलिए हम लोग ये तो जो हमारा सब्जेक्ट है 100 नंबर का होगा उसके बारे में हम लोगों ने जाना। साथ ही साथ अभी हम लोग बात करेंगे इसका जो दूसरा पोर्शन है उसके बारे में। तो यूनिट 2 में आप लोग देख पा रहे हैं, पा रहे होंगे, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल। तो यहाँ पर 50 नंबर के होंगे और इसमें देखिए 30 का रहेगा आर्ट ऑफ टीचिंग, मतलब जो शिक्षण कला है उससे रिलेटेड 30 नंबर रहेंगे और अदर स्किल से 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। अदर स्किल में आप लोगों को हो जाएगा जो मैथ्स वगैरह से जो क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग वगैरह से जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे। तो चलिए हम लोग 30 नंबर को देखते हैं और 30 नंबर में जो है हम लोगों को कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखिए करा कि आर्ट ऑफ टीचिंग। आर्ट ऑफ टीचिंग में टीचिंग एंड लर्निंग मीनिंग प्रोसेस एंड इसका जो है व्याख्या करके, मतलब लर्निंग टीचिंग का जो है हम लोगों ने बीएड में पढ़ा है उससे रिलेटेड है। और उसके बाद देखिए सी में कह रहा है कि टीचिंग ऑब्जेक्टिव एंड मीनिंग टाइप्स ब्लूम टेक्सोनोमी। तो ब्लूम टेक्सोनोमी जो हम लोगों ने पढ़ा है उसके बारे में है, जिसमें कि संश्लेषण, विश्लेषण, ज्ञानबोध ये सब का है, प्रयोग, अनुप्रयोग ये सब है। तो ये हम लोगों ने ब्लूम टेक्सोनोमी में पढ़ रखा है, तो इसको थोड़ा सा रिवाइज करना है। साथ ही साथ टीचिंग मेथड में देखिए टाइप ऑफ इट्स करेक्टराइज मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ मेथड। तो इसमें जो है टीचिंग मेथड का गुण अवगुण के बारे में बताया गया है। उसके बाद कह रहा है कि लेसन प्लान में टाइप ऑफ फॉर्मेट एंड वेरियस मॉडल। तो लेसन प्लान का फॉर्मेट और मॉडल के बारे में पूछा जाएगा। माइक्रो टीचिंग के बारे में दिया हुआ है। उसके बाद है इफेक्टिव इकोसिस्टम ऑफ क्लासरूम। तो क्लासरूम का वातावरण कैसा होना चाहिए इसके बारे में बताया गया है। टेक्स्ट बुक एंड लाइब्रेरी के बारे में बताया गया है। क्वालिटीज ऑफ टीचर, मतलब शिक्षक के गुण क्या क्या होने चाहिए, उससे टॉपिक को हम लोगों को पढ़ना है। इवोल्यूशन एंड असेसमेंट ऑफ फॉर लर्निंग का बारे में दिया है। और कैरिकुलम के बारे में दिया है। फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग, तो जो प्रभावित करने वाले कारक हैं जो शिक्षण अधिगम का है को उसके बारे में बताया गया है। साथ ही साथ अगला कह रहा है कि टीचिंग एड एंड हैंड ऑन लर्निंग। तो टीचिंग का जो हम लोगों को जो शिक्षण सामग्री है उसके बारे में बताया गया है। तो शिक्षण सामग्री हम लोगों को जैसे चार्ट वगैरह हो गया, इसके बारे में हम लोग डिटेल से करेंगे। और साथ ही अभी फिलहाल सिलेबस के बारे में आप लोगों को बताना था। तो उसके बाद इसी पार्ट में जो 20 नंबर का प्रश्न 20 नंबर रहेंगे यहाँ से रहेंगे अदर स्किल से। अदर स्किल में आप लोगों को जो जनरल नॉलेज होगा उससे होगा, इन्वायरमेंटल साइंस होगा जो ईवीएस है उससे रहेगा, मैथमेटिक्स से प्रश्न रहेंगे और लॉजिकल रीजनिंग से रहेंगे। तो यहाँ से आप लोगों को प्रश्न देखने को मिल सकता है। ये जो है हमारा 50 नंबर का जो है सभी के लिए कॉमन रहेगा। ये सब्जेक्ट सभी के लिए कॉमन सब्जेक्ट है, चूँकि ये बीएड से रिलेटेड है, साथ ही अदर जो स्किल है उससे रिलेटेड है। तो ये सभी के लिए बराबर रहेंगे, एक ही प्रश्न तरह के प्रश्न रहेंगे। और जो सब्जेक्ट है जिसका ऑनर्स है उसमें 100 नंबर का रहेंगे। तो इसमें से जो है कट ऑफ के अनुसार आप लोगों को पास करना है। तो इस वीडियो में ये बताना था। साथ ही यदि हम बात करें दूसरे सब्जेक्ट की, साथ ही हम लोग बात करें यदि सोशल साइंस की, तो देखिए सोशल साइंस में कह रहा है कि यूनिट 1 सब्जेक्ट में सोशल स्टडीज पेपर है 100 मार्क का। और इसमें देखिए भौगोलिक खोजों का परिणाम, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति, नाजीवाद एवं हिटलर, प्रथम विश्व युद्ध एवं द्वितीय विश्व युद्ध, आदिवासी समाज और उपनिवेशवाद, आदिवासी समाज और उपनिवेशवाद के विरुद्ध गोलबंदी, बिरसा मुंडा, चुआर तिलका, मांझी, बसरा आदि के बारे में दिया गया है। कृषि एवं खेतिहर समाज, वर्तमान समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, संदर्भ बिहार केला, गन्ना, गेहूं, लीची, संयुक्त राज्य अमेरिका, गेहूं, कपास, ये सब के बारे में दिया गया है। और देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद, जो कि 9th क्लास का ये टॉपिक है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा और वर्तमान जो सब्जेक्ट है उसमें ये दिया हुआ है। तो यूरोप में समाजवाद, जिसमें कि मेजनी के बारे में है। तो ये सारा जो है आप लोगों को पढ़ना है। समाजवाद एवं साम्यवाद, बोल्शेविक क्रांति 1917, जिसको रूसी क्रांति भी कहते हैं, ये दिया हुआ है। ये 9th और 10th का जो सब्जेक्ट है उससे आप लोगों का कवर हो जाएगा। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, ये भी आप लोगों को 9th और 10th में मिलेगा।
भारत में राष्ट्रवाद, ये भी आप लोगों को 9th और 10th से ही दिया गया है। उसके बाद है अर्थव्यवस्था, आजीविका, औद्योगिकरण। इसमें ये भी टॉपिक जो है आप लोगों को 9th क्लास में से देखने को मिलेंगे। शहरीकरण एवं शहरी जीवन, ये भी 9th का ही है, 9th-10th का। व्यापार और भूमंडलीकरण, स्थिति एवं विस्तार, अपवाह स्वरूप, अपवाह तंत्र, नदियाँ, जलाशय, मानव सभ्यता के जीवन रेखा के रूप में नदियाँ, ये सारा टॉपिक जो है आप लोगों को 9th और 10th से ही देखने को मिलेंगे। तो आप लोग जो है जो भी सोशल साइंस के शिक्षक बनेंगे, यानी कि एस्टेट में शामिल होंगे, उनके लिए ये जो है एक अच्छा ही अवसर है। साथ ही साथ आप लोग 9th और 10th का जो है जो सब्जेक्ट है सोशल स्टडीज, उसको अच्छा से करके जाएंगे तो आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। तो ये सारा टॉपिक जो है 9th और 10th का ही है। और टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पर्सन है, वहाँ पर तो आप लोग जानते ही हैं कि ये बीएड से रिलेटेड है, थोड़ा सा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत है। साथ ही आप लोगों ने आज देखा है हिंदी और सोशल साइंस का। नेक्स्ट वीडियो में हम अदर सब्जेक्ट का भी टॉपिक लाएंगे। तब तक के लिए बस इतना ही। फिर आप लोगों के लिए स्टेट का और सिलेबस भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए